भरूच है, भरूच, बड़ौदा के आगे, सूरत से इधर को भरूच तीर्थ भी है। भरूच में पुरानी बात है थोड़ी, भरूच में एक विशाल वटवृक्ष था, उसके नीचे एक झोपड़ी थी, मुल्ला जी रहते थे, बड़े भोले भाले सज्जन आदमी थे। उनकी झोपड़ी पे वो होते हैं ना, बनते हैं तो सली सली वाले, उनको सरखी बोलते हैं गुजराती में। झोपड़ा मतलब ऐसे ही बना था, कुछ टाट फाट और ऐसे सर सामान डाले हुए, पतरा वतरे नहीं, कच्चा झोपड़ा। बारिश में झोपड़ा टपकता था, चटाइयां वटाइयां खड्डे पड़ जाते, टपकता। मुल्ला जी को मिसिस मुल्ला बोलती थी। मिसिस मुल्ला समझो, बहिरू बहिरू। वो मुल्ला जी रू बहिरू मुल्ला जी रे के वो वरसाद आवे रह्यो है के बनावा जाओ, के वो बनावा जाए तो एक जगह तो बराबर ढोके, पण उतरता उतरता कटे न कटे पग परा दे, खाडो वे जाए, बीजी जगह टपके। ये फिर बनावा जाए तो बे जगह तो हाँ दे, तीन जगह फिर प्रो टपके, फिर तीन जगह हाँ दे तो एक जगह वळे प्रो टपके, टपक 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 आखू ચોમાસું प्रू टपके 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 कदे तो रसोड़ा में टपके तो कदे बिस्तरा में आधे टपके तो कदे ओसरी में टपके तो कदे ओटे टपके, टपक 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 वरसाद पानी दा खाड़ा वे जाए फिर टपके। तो मोलवण विचार करे कि बिचारा भूतड़ा केम काढ़ता वे, बिचारो दुख केम दूर करता वे, घर रो झोंपड़ो नी हादे हकता तो बिचारो दुख केम दूर करता वे, वो विचार करे रही। अणा में तो एक आदमी आयो कि मारा भाई रे भूत लाग्यो पधारो। वो तो जोड़ी झंडा में है, मोरो पीछा लीधा ने वो जादूरी लकड़ी लीधी ने कहीं रू कहीं लीधो ने काला धागा बीजा लीधा ने बीजू तीजू कोक तू मसालो जोजे के वो मसालो भर्यो। ये भाषा आप समझ रहे के? थोड़ी विनोदी भाषा है। वो मसाला भरा, मसालो भर्यो ने गया कि वो जनारे भूत लाग्यो तो कि अणारे तो बांध्यो, खाट खाट ऊपर सुवाड़ी ने हाथ पग बांधे राख्या था। मुल्ला जी जादूरी लाकड़ी काढे, माथे फेरवी अने फिर एक चक्कर मारे अने वो माणस रा कोन में के आकाश बांधू पाताल बांधू, आकाश ने बांधी नाखू, पाताल ने बांधी नाखू, आकाश बांधू पाताल बांधू, जल बांधू थल बांधू, तेज बांधू पृथ्वी बांधू, अला बांधू बला बांधू, भूत बांधू प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू साकिनी बांधू, फू कान में फूंक मारे। धीरे धीरे मोलवण पास आया, दीवाल रो सहारो लेन जुए के कीमू क्लाक ठीक करे बिचारे, कहे दूसरों को कैसे ठीक कर रहे। ओ मुल्ला जी फेरा फिरे, 7 फेरा फिरना था, एक फेरा फिरे, दूसरे फेर में जब कहा आकाश बांधू पाताल बांधू तब तक तो ठीक था, जब बोले जल बांधू तो मोलवण का तो खून गर्म हो गया के वो तो झोंपड़ो नहीं बांधे के जल बांधू, मोलवण तो वह ऊंची नीची वे पण अपने को समझाया। फिर मुल्ला ने तीसरा चक्कर मारा, बोले आकाश बांधू पाताल बांधू जल बांधू, मोलवण परेशान हो जाए, कैसे भी करके अपने को संभाला। जब चौथा चक्कर मारा और मौलवण कहते आकाश, मुल्ला कहता आकाश बांधू पाताल बांधू जल बांधू। अब वहां धोखा पड़ा था कपड़ा धोने का, वो उठा के 2 रख दिए कमर पे के जरा सा झोंपड़ा नहीं बांध सकता, और के आकाश बांधू पाताल बांधू जल बांधू थल बांधू तेज बांधू पृथ्वी बांधू। ये क्या कर रहा है के? ओ मुल्ला जी कहीं दूर नहीं, अपना भाई है, अपने मन में ही वो मुल्ला बैठा है। ये मकान बांधू, ये फैक्ट्री बांधू, ये घर बांधू, ये बांधू, खेतर की वाड़ बांधू, लेकिन तेरा मन परेशान हो रहा है, इसको तो जरा भगवान के चरणों में बांध दे, नहीं तो मुल्ला जी का भाई बन जाएगा रे। जयराम जी की बोले के बाप जी मन नहीं लगता, कि मन 50 जगह जाए लेकिन फिर से वहां ला, जाने की जगह 50 हो जाएगी, आने की 1 हो जाएगी, वहां तेरा जय हो जाएगा, विजेता बन जाएगा। भोजन बनाने के पहले कि मैं भोजन, पति के लिए भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए, भूखा रहेगा सब। जयराम जी की पति के लिए, छोराओं के लिए, छोरी के लिए रोटी कभी नहीं बनाना चाहिए। छोरा में, छोरी में और पति में जो बैठा है ना, राम जी ठाकुर जी प्रभु जी अणारे में जिमाड़ू, ऐसा भाव करके भोजन कर तो भोजन खाने वाले का बेड़ा पार और भोजन बनाने वाले की भक्ति हो जाएगी। आप भाव बदल दो के क्या करूं, मेरी औरत है, मेरे बच्चे हैं, साहब उनके लिए कमाना है। अरे 3 बच्चों के लिए जिंदगी खराब कर रहा है, ये 3 ही बच्चे तेरे हैं, पड़ोस के गरीब दुखिया बच्चे हैं, वो भी अपने समझ के उनका भी थोड़ा सेवा कार्य कर ले, तेरी कमाई सचमुच में भक्ति बन जाएगी। ऐसा धन न कमाओ जो गरीबों का खून चूसा जाए, या गरीबों के बच्चे अनपठित रह जाए, अथवा गरीबों के आंसू बहने लग जाए।
चाहे बुद्धि से चाहे बल से, ऐसा धन घर में ना आए। ऐसी वाणी मत बोलो कि आपको बोलते समय आपका खून खराब हो और सुनने वाले का हृदय खराब हो। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल होए, ऐसी वाणी बोले। तीतल ऋषि के चरणों में राजा भगीरथ कहते हैं कि महाराज मैंने राज्य किया लेकिन मानो आयुष्य पूरा किया, अब जमदूत जाके पकड़ के ले जाए, मर जाऊंगा उसके पहले महाराज कोई उपाय बताओ अमर आत्मा परमात्मा का दर्शन करने। महाराज सुना है कि सुख के साथी तो बहुत होते, दुख के समय तो भगवान और भगवत प्राप्त संतो ही हमारी रक्षा करते। पैसा हो तो खूब साथी मिलेंगे, लेकिन जब दुख हो तो साथी बिखर जाएंगे। संत और भगवंत दुख में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़। महाराज मैं दीन दुखिया तुम्हारे चरणों में आ रहे। लोग तो मुझे राजा कहते हैं, लेकिन महाराज साधारण आदमी को तो एक घर की चिंता होती, मुझे सारे राज्य की चिंता। और बोलते राजा का बड़ा महल है, लेकिन रहने में तो महाराज एक पलंग के एक 3 फीट 6 बाय 3 में ही तो सोना पड़ता है। एक जगह पे सो तो दूसरा खाली रखना पड़ता है रात को। इतना बड़ा राज होते भी सोने के लिए तो यही 6 फीट जमीन। टेंशन ज्यादा है। महाराज कृपा करके ऐसा कुछ अमृत कृपा करो कि महाराज भगवान का दर्शन हो जाए, कल्याण हो जाए। शीतल ऋषि ने कहा कि शत्रुओं से द्वेष और मित्रों से ममता ये तुम्हारी शक्ति नाश करती है प्राणी मात्र की। बोले वो गुरु महाराज क्या करूं? बोले राज्य दे आओ और शत्रुओं के घर भिक्षा मांगो। राज्य है तो मित्र चिपके रहेंगे, राज्य चला गया, नेता जब कुर्सी पे होता है तो सब इर्द गिर्द के मित्र मिल जाते हैं। नेता की कुर्सी गई तो मित्र अपने आप जगह पे सेट हो जाते कि नहीं होते? जयराम जी की ठीक है ना बात। तो राज्य है तो मित्र हैं, और राज्य छोड़ दिया तो मित्र किनारा कर लेंगे। अब शत्रु के द्वार पर जाके भिक्षा मांगो तो शत्रु समझेंगे कि अब तो ये भिक्षा मांगता, अब तो कुछ नहीं रहा। तो तुम्हारा शत्रु का चिंतन और मित्र का चिंतन दोनों चिंतन से रहित हो जाएगा अंतःकरण। फिर एकांत में जाकर थोड़ा बहुत भजन करना है और इधर आ जाना तो कोई बात नहीं। भगीरथ राजा ने तीतल गुरु की बात मानकर राज्यपाट दे डाला, व्यवस्था कर डाली, और एक अंगोछा रखा, एक लोटा रखा और एक धोती रखी कमर। चल पड़े जंगल की ओर। कंदमूल मिलते थे, फल फलादि मिलते थे, खाते थे और भगवान का चिंतन करते। जल्दी चिंतन होने लगा, शत्रु मित्र का आकर्षण छूट गया। फिर आए नगर में और शत्रुओं के द्वार पर भिक्षा मांगी तो शत्रु समझते थे कि अरे इनमें तो कोई बल नहीं रहा। पड़ोसी राजा के वहां भिक्षा लेने चले गए, अरे बड़ा आदर किया, भिक्षा दे दी। फिर भगीरथ राजा घूमते घामते, पैदल का जमाना था, गुरु के द्वार पर आए। गुरु सामने मिले, गुरु ने दृष्टि डाली, बोले बोलो तीतल क्या चाहे? बोले चाह तो भोगी को होती है महाराज, अब भोग की इच्छा नहीं रही, अब जो शांति और आनंद मिला है उसमें कोई चाह की जरूरत नहीं। गुरु ने और थोड़ी कृपा बरसाई और भगीरथ राजा को भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया। चित्त परमात्मा की शांति में तल नहीं। भगीरथ को बोला कि अब जैसी तेरी मर्जी हो विचरण कर। कुछ दिन तो गुरु के चरणों में रहे। बाद में भगीरथ राजा घूमते घामते किसी नगर के बाहर पहुंचे, जो नगर का दरवाजा बंद हो गया था। बाहर ही पड़े रहे। राज वैभव पे सुख के ऊंचे आसन पर वो सुख नहीं मिलता था जो एक ईंट को सिराना बनाकर सो गए। लेकिन राज्य में भाग्य में होता है तो आप संकल्प नहीं करते फिर भी मिलता है। उस नगर का रात को राजा मर गया था और उस नगर का नियम था कि हथिनी को सजा कर, हथिनी को श्रृंगार कर निकालना, और हथिनी जिस पर पानी का कलश ढोल दे उसको राजा बनाना। सुबह हुआ कि महाराज हथिनी श्रृंगारी हुई, बाहर निकली और इस फकीर वेश में, साधु वेश में छुपे हुए भगीरथ राजा को कलश ढोल दिया। अपना संकल्प नहीं है, फिर भी प्रारब्ध वेग से उसको राज्य मिल गया। राज्य मिला लेकिन सुख भोगने की लालच नहीं थी और अहंकार बढ़ाने की लालच नहीं थी, तो उसकी बुद्धि बड़ा चमत्कार करती थी। राज्य में सुव्यवस्था होने लगी, बरसात ठीक से पड़ने लगी। जब चाहे जहां जरूरत हो तो बरसात बंद हो जाए और जहां जरूरत है तो बरसात चालू हो जाए। जयराम जी की। जिसको अपनी वासना नहीं उसके लिए तो प्रकृति, कुदरत, भगवान अनुकूल हो जाते हैं। महाराज राज्य बड़ा सुखी होने लगा। धीरे धीरे पता चला तो पड़ोसी जो अपना राज्य था, जिन शत्रुओं को दे डाला, उन्होंने भी देखा कि हम भी तो मर जाएंगे और प्रजा दुखी हो रही है, निशासा मिलेगा। वजीरों को भेजा के भगीरथ राजा को समझाओ कि ये राज्य हम वापस ले रहे। अब 2 राज्य के मालिक हो गए। अपना संकल्प न होते हुए भी आपको जो भोग मिलना है मिलता ही है। फिर भगीरथ ने देखा कि हमारे पूर्वज प्रयत्न करते आए कि
गंगा जी को लाए सगर राजा के पुत्र मर गए थे ऋषि के श्राप से, पुरानी कथा। भगीरथ राजा फिर दोनों राज्यों को थोड़ा संभाल के फिर छोड़ के एकांत में चले गए और भगवान शिव जी को प्रसन्न किया, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और स्वर्ग से गंगा लाए। और स्वर्ग से गंगा लाए, लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार हो रहा है। और उसी गंगा का नाम भगीरथ राजा के नाम से महाभागीरथी कही जाती है। आज भी हम लोग भागीरथी माता की जय, गंगे माता की जय करते हैं। जिसने अपने सुख की लालच छोड़ी, संकल्प पूर्ति की लालच छोड़ी और संकल्प अपूर्ति की चिंता छोड़ी, वो दूसरों के लिए उसके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। आप चाहते हैं कि अपनी गलती थोड़ी दिखती है, दूसरे की बड़ी दिखती है। वो बुद्धू बैठे थे, उसको बेटा हुआ, कुछ वर्ष बीते, बैठे थे और दोपहर के समय छत पे से कुछ गिरा तो पस्तियां थी, पस्ती में से 6 मासिक पेपर दिखा। पेपर का पन्ना उथला के देखते तो गणित में 3 मार्क, भूगोल में 4 मार्क, विज्ञान में 5 मार्क, किसी में 4 मार्क, किसी में 2 मार्क। आग बबूला हो गया। लड़का आया, उसका पकड़ा गला, बोले मूर्ख कहीं का, ये पढ़ता है 3 मार्क और 6 मार्क और 4 मार्क, ये पढ़ता है। शुक्र ने कहा पप्पा ये तो पस्ती पुरानी है, इसका आगे का नाम देखो, ऊपर तुम्हारा है, मेरा तो मेरे बक्से में पड़ा है। वो पेपर दूसरे का था तो क्रोध था, अब देखा कि तो अपना नाम है, क्रोध कहां गया, क्रोध छू हो गया के। तो जब आपके चित्त में क्रोध आता है तो आप विचार करो कि उसकी जगह पर मैं होता और मेरी बुद्धि ऐसी होती तो मैं क्या करता, मैं भी वही करता। कि आपको जब उद्वेग आता है, क्रोध होता है, तो आप उस वक्त ये विचार करो कि 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद क्रोध जो कर रहा हूं इसकी जगह पे छोरा ने ये किया, अथवा बहन ने ये किया, भाभी ने ये किया, कुटुंबी ने ये किया, और क्रोध भड़का तो 1 मिनट आप सावधान हो जाइए। 1 मिनट सावधान होंगे तो उतना क्रोध नहीं होगा जो पहली मिनट में होता। क्रोध आए तो आप अपने को संभालिए, क्रोध में आपकी शक्ति नाश होती। तो आप ये सोचिए कि उसकी जगह पे मैं होता और मेरी अक्ल ऐसी होती तो मैं क्या करता, वही करता जो उसने किया। क्या आपकी क्रोध में शक्ति क्षीण नहीं होगी। जो आदमी जल्दी जल्दी भोजन करता है ना, वो जरूर क्रोधी होता है। क्रोध को मिटाना तो घड़ियाल सामने रखो, चबा चबा के भोजन करो आधा घंटे के लिए, 20 दिन तक ऐसा करो, 95% क्रोध तुम्हारा कंट्रोल में हो जाएगा। जो आदमी क्रोध करता है ना, उसका खून जहरी हो जाता है, फिर हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी, अनिद्रा, अजीर्ण, डकार, एसिडिटी, ये सब सारे रोग का फायदा मिलता है उसको जो क्रोध करता रहता है। शरीर टूटता रहता है, कहीं होता रहता है। क्रोध नहीं करना। एक पादरी ने कसम खाई, क्रोध नहीं करूंगा, उसकी यश हो गई। हर महाराज, उसका तो भंडारे में थाल परोस के नौकरों ने रखा। जब नौकर थाल रखने को गए तो थोड़ा सा रसा गिर गया, उसके ड्राई कलिन झब्बे पर दाग पड़ गए और छुपा हुआ क्रोध उलझा। हम क्रोध न करने की कसम खाइए तो 2 आदमी को बुलाया कि दोनों पहलवान मुच्छों वाले इधर आओ। इस नौकर ने जो बेवकूफी की, इसने जो मेरी बदनामी की, इसने जो मेरी बेइज्जती की, इसको तुम सबक सिखाओ, कैसे थाली रखना चाहिए इसको अक्ल सिखाओ। यारो मैं अकेला काफी था इसको ठीक करने के लिए, लेकिन मैंने क्रोध न करने की कसम खाई है, इसलिए तुम इसको ठीक करो, पिटाई करो इसकी। अब क्रोध का तो बाप करा के, कसम खाने से क्रोध नहीं जाता। क्रोध बनता कैसे कि आप जल्दी जल्दी भोजन करते हैं ना, तो आपके अंदर विधाता ने, जीवनदाता ने भोजन चबाने की जो शक्ति दी है उसका उपयोग नहीं होता, तो वो ऐसे ही पड़ी है रिजर्व, अनाप शनाप पड़ी है। और आपके मन को अच्छा नहीं लगता तो वो शक्ति पड़ी है, वो मन अचेतन मन की सचेतन से जुड़ जाती है और क्रोध हो जाता है। लाइट वाले लाइट का कनेक्शन देते हैं ना तो अर्थिंग देते हैं, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट जल जाते हैं, मोटर जल जाती है। तो अर्थिंग क्यों देते हैं कि मोटर न जले। ऐसे ही विधाता ने अर्थिंग दिया, जब क्रोध आए कि हाथ की उंगली ऐसे दबाओ कि यहां हाथ की गद्दी को लगे, तो क्रोध का जो फोर्स है वो तुम्हारा खून खराब नहीं करेगा, वो फिर उसी जगह पे सेट हो जाएगा, तुम बच जाओगे। जब क्रोध आए तो हाथ की मुट्ठियां भीड़ दो और भोजन चबा चबा के करो, क्रोध से बचाव हो जाएगा। मैं तो सत्संग करने वाले से सत्संग सुनने वाले को ज्यादा फायदे वाला समझता हूं। सत्संग करने वाले को तो बराबर समझ के सत्संग करना है, और 4 दिन बोले तो 4 दिन आना पड़ता है। सुनने वाला 4 दिन आवे, 2 दिन आवे, सुनते सुनते पीछे मुंह रख के भी बैठ जाए तो कोई हरकत नहीं, लेकिन सुनाने वाले को तो सीधा ही बैठना पड़े। जयराम जी बोल दो। एक बात ये, दूसरी बात
जैसे गाय सुबह जाती है खेतों में, कहीं मक्का खाती है, कहीं सूखा खाती है, कहीं हरा खाती है, कहीं डंडा खाती है, दिन भर मेहनत करती है और दूध बनता है उसके शरीर में। शाम को घर आती है तो दूध, सारे शरीर का दूध बछड़े को देखकर ठीक जगह पे आ जाता है स्तनों में। ऐसे ही संत ने अगले जन्म में, इस जन्म में भजन किया, तप किया, योग किया, प्राणायाम किया, धारणा ध्यान किया, समाधि किया, कई योग के प्रयोग किए, साधना की, क्या का क्या किया, कितने संत और ऋषि मुनियों से मिला। ये सब मिल मिलाकर उस संत महात्मा को जो कुछ जीवन भर में खजाना मिला है, श्रोताओं को देखकर उनकी जीवा पे आता और श्रोताओं के कान में मिलकर उनका माल बन जाता है। श्रोता तो फायदे में है कि सुनने वाला तो 20 उंगली घी में है कि हम लोगों ने सीखने के लिए क्या क्या मजूरी की होगी, और आप लोगों को तैयार माल मिला करे। और तैयार माल मिले सुन के फिर ये हाथ पैर खंखेर के जावे तो फिर तो भाग्य फूटे आके। सत्संग करने वाले से सत्संग सुनने वाला स्वतंत्र ज्यादा है, बादशाह है। करने वाले, सत्संग करने वाले संत पुरुष को तो 15 दिन का है तो 15 दिन रहना पड़ेगा, 4 दिन का है तो 4 दिन रहना पड़ेगा। और सुनने वाला तो 3 दिन सुने, 2 दिन सुने, 4 दिन सुने, सुनते सुनते देर से आवे, 5 बजे आ जावे तो भी उसको मिले। हम 5 बजे आवे तो गाड़ी नहीं चले, जयराम जी की। तो सत्संग करने वाले से सत्संग सुनने वाला स्वतंत्र है। दिखता है कि सत्संग करने वाले ऊंचे बैठे, लेकिन हकीकत में सुनने वाले ऊंचे हैं के? यह तो मजूरी है। नारायण नारायण नारायण। गौ को दूध बनाने में परिश्रम होता है, लेकिन बछड़े को तो केवल जरा लपटा मार कर अपना माल बनाना है। ऐसे ही संत को जो ज्ञान ध्यान समाधि अनुभव बनाने में तो वर्ष बीत गए, अगले जन्म इस जन्म में क्या क्या परिश्रम किया, और फिर अभी देने के लिए भी गांव गांव घूमना पड़ता, रहना पड़ता, फिर खान पान हवा पानी ये सब, इतना सब महापुरुष सहन करके भी आपका भला चाहते हैं। इसी का नाम भारत के संत है। ईसाइत के पादरी लोग आते ना, उनको पगार मिलता है, नौकर मिलता है, रसोईया मिलता है, 5 साल ऐसा वैसा प्रचार करते, फिर पेंशन होता है। लेकिन भारत का साधु, जिस माँ ने दूध पिलाया, जिस बाप ने कंधे पर बिठाया स्कूल पहुंचाया, जिस भैया ने खेल खिलाया, जिस बहन ने मुंह से बचाकर भाई को खिलाया, ऐसा भारत का जवान सब कुछ छोड़कर भगवान को खोजने निकला। कभी ऋषियों के पास तो कभी मुनियों के पास, कभी गिरी में तो कभी गुफा में, कभी उपनिषदों में तो कभी पुराणों में, इधर उधर ठठोलता ठठोलता तप जप साधना करता हुआ फिर जो कुछ मिला ईश्वर का खजाना वो बांटने के लिए गांव गांव निकल पड़ा। बदले में जो कुछ मिला वो लोगों की सेवा में लगा दिया। ऐसे भारत के ही संत हैं। इसीलिए विश्व में 4 चीजें प्रसिद्ध है। कुवैत का पेट्रोलियम प्रसिद्ध है, अमेरिका का डॉलर प्रसिद्ध है, और चीन की दीवार प्रसिद्ध है, और भारत के संत प्रसिद्ध है। यहां से खाली आ जाते परदेश में और फिर उनको सुख शांति दे आते, बदले में वो लोग दान दक्षिणा क्या फी समझो देते, तो फिर वहीं का वहीं करके सत्कार्य करके चले आते, परवाह ही नहीं। फिर तो पीछे पीछे हरि घूमे, और क्या करे, हरि को काहे करना पड़े, और काहे धंधा है हरि का? हरि का धंधा क्या है? संतों के पीछे पीछे घूमने का, और क्या धंधा है उनको? कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान आपके पीछे घूम सकते हैं, ऐसी आपने आपके ऊपर भगवान ने कृपा की। भगवान बोलते मैं प्रेम का भूखा हूं, और आप भगवान को प्रेम कर सकते, भगवान की भूख मिटा सकते और अपना कल्याण कर सकते। सुबह उठो, भगवान को प्रेम करोगे, प्रभु जय हो, जय तो उसकी करते और बेड़ा पार तुम्हारा हो रहा है क्या? सुबह उठ के मुंह मैला करके आज तो नींद नहीं आई, आज तो दवाखाने जानो है, आज तो ओ करनू है, फरियाद की बात दुख की बात सुना के दूसरे की शांति भंग मत करो, कुटुंबियों की शांति भंग मत करो। और रोज बच्चे या कुटुंबी या पति या और कोई भोजन करने बैठे कि आज तो के छोरो भागे गयो है, वो गुगली धाएगी है, भैंस पाडी कूदी की है, ये सब मगजमारी की बात मत सुनाओ भोजन के समय। भोजन जब करे तब खुशी की बात होनी चाहिए। खुश होकर जब भोजन करता तो उसमें से रस बढ़िया बनता है। चिंता करते करते भोजन करता है ना, उसकी शक्ति मारी जाती। तो पहले भोजन की थाली आ जाए तो झूठ मूठ में हंसो के वाह रे वाह झूठ मूठ में हंसो, फिर सच्ची हंसी आ जाएगी। सुबह नींद में से उठो तो आखिरी में 2 मिनट हंस के फिर उठो, दिन बढ़िया जाएगा। ये बातें आप जान लो ना तो आपका व्यवहार भक्ति बन जाएगा।
नहीं तो उपवास करा, क्या क्या किया, और हृदय में चिढ़ है कि तुम हमको जैसा तैसा आदमी, हम तो 4 दिन से भूखा उपवास किया, मैंने तो 25 उपवास किया, मैंने 15 प्रदूषण किए, 2 प्रदूषण किए, मैंने पूरे रोजे रखे, मैंने पूरी एकादशी रखी, लेकिन तुम कौन है? उसको तो खोज जरा, हृदय को तो प्रसन्न कर। इस्लाम धर्म के प्रसिद्ध सूफी फकीर शाह हाफिज साहब कहते हैं कि ऐ इंसान, तू 1000 मस्जिद तोड़ दे, 1000 मंदिर तोड़ दे, लेकिन एक जिंदा दिल मत सताना, क्योंकि उसमें खुदा खुद रहता है। जय राम जी। ये केवल उन्होंने नहीं कहा, हमारे शास्त्र तो पुकारते कदम कदम पे, ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान बसा है। तुझ में राम मुझ में राम, इसलिए एक दूसरे से मिलते तो क्या करते हैं? 2 बार बोलते राम राम, 3 बार भी नहीं बोलते, 1 बार भी नहीं बोलते, राम राम, तुझ में राम मुझ में राम। क्यों भाई? राम राम। राम शब्द बड़ा व्यापक है। ये तो कि ये साधु कैसे कि रमता राम है, कोई ठाठड़ी जा रहे कि ये क्या हो गया, हमारा राम रमी क्या है, और कोई ठगी करे तो इसके मुख में राम है, बगल में छुरी। राम शब्द इतना व्यापक कर दिया कि राम माना चैतन्य सबके अंदर बैठा है, उसकी याद बनी रहे के, इसलिए मिलते तो राम राम। ऋषियों ने कितना सुंदर आयोजन किया। राम नाम की औषधि, बोलो, राम नाम की औषधि, खरी नियत से खाए, खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, महारोग मिट जाए। सियावर रामचंद्र की। भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु अब कथा सुनी है, अब तो ऐसी कृपा करो कि दिन रात तेरा भजन करे, खेड़ करे तब भी तेरा भजन हो जाए, रोटी बनाए तो तेरा भजन हो जाए, ऑफिस में जाए तो तेरा भजन हो जाए, अरे प्रभु हम नींद करे तो तेरा भजन हो जाए, ऐसी कृपा कर ठाकुर जी। नींद के पहले भगवान का चिंतन करते करते, ऐसा नहीं कि तेल पीते कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, मेरे को नींद आए, नींद आए, ऐसा सोचोगे तो नींद थोड़े आती। माला लेके जपो, कब नींद आ गई कोई पता नहीं, वो जप का प्रभाव तुम्हारा अचेतन मन में पड़ेगा। नींद के 6 घंटे आपके सूक्ष्म शरीर में, अंतवाक शरीर में जब के वाइब्रेशन पैदा होगा, नींद भी हो जाएगी, आपका भजन भी हो जाएगा। रात को माला लेके बैठ जाओ, फिर सोते 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 जपते जपते माला, कोई बात नहीं, बेड़ा पार हो जाएगा। आप अपना कल्याण करना चाहे तो अभी भी समय काफी है, और आपका कल्याण होने लगेगा तो वातावरण में अपने आप ठीक होने लगेगा। जितना पुण्य बढ़ता है उतना सुख सुविधाएं बढ़ती है, और जितना पाप बढ़ता है ना उतना रोग अशांति झगड़े टंटे पैदा होते हैं। मनुष्य देह अध्यासी हो गया, विलासी हो गया, उसलिए पशु जैसा लड़ता रहता है। भजन का सुख छोड़ दिया उसलिए भौतिक सुख का गुलाम बन गया, और जितना भौतिक सुख का गुलाम बना उतना परेशान हो गया, और आध्यात्मिक सुख में रहे तो मस्त हो जाए। और ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में लोग आध्यात्मिक थे तो कोई दुख था, अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है। पहले के जमाने में लोग सोने के बर्तन में भोजन करते थे, काहे समझे रहा हो, सोनारो थाली, सोनारो वाटको, सोनारो प्यालो 1 लाख साधु ब्राह्मण ने अर्पण करे, અને युधिष्ठिर महाराज कहते महाराज भोजन करो, रोज हर रोज 1 लाख साधु ब्राह्मण को भोजन कराते थे। अभी तो लाख चिड़िया को भी नहीं खिला सकते अपन लोग, लाख आदमी को रोज खिलाते थे सोने के बर्तनों में, और बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि गुरु महाराज, साधु संत ऋषि मुनियों, ये सोने के बर्तन आप लोग दक्षिणा में ले जाओ। कोई कोई ब्राह्मण और साधु ले जाते थे, कोई विरक्त बोलते थे कि असली सोना संभाल रहा है कि ये तेरे ठीकरे संभालने, फेंक के चले जाते थे। फिर जमाना बदला, लोग आए परदेसी और माल ले गए, और अंदर हम लड़ते झगड़ते रहे, सोना की जगह फिर चांदी के बर्तन आए। वो फेरिया चक्कर मारता, देना चाहो तो चांदी के टूटे फूटे बर्तन। फिर ब्रिटिशर आए, आवाज और बदल गई, फेरिया घूमता के देना चाहो तो तांबा पित्तल के जूने पुराने टूटे फूटे बर्तन। फिर यहाँ का धन प्रदेश में रखने वाले आ गए, अपने नेता लोग। फिर आवाज बदली,
देना चाहो तो प्लास्टिक के टूटे फूटे चंपल पस्ती। हाल हो गया। जो भारत के लाल सोने के बर्तनों में खाते थे, आप कहते टूटी फूटी चंपल। और देश तरक्की पे है, खूब तरक्की हो रही, करे जाओ खूब तरक्की। दिल में तो आग लग रही है, खूब तरक्की काहे हो रही है? सच्ची तरक्की है क्या? तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, जासु राज्य में प्रजा दुखकारी, सो नृप अवश्य मेव नरक अधिकारी। आप जिस इलाके के नेता हैं, जिस इलाके के बड़े हैं, आपके आश्रित लोगों का मंगल होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, आपका विचार हो, आपका कल्याण होगा। श्री राम। दूसरी बात तुलसीदास जी ने कहा, मानव देखन में गया, मानव का बड़ा सुकाल। मानव देखन में चला, मानव का बड़ा सुकाल। जिसको देखे हृदय ठरे, उसका भया अकाल। चाहूं और काले या सफेद छपड़े हैं, लेकिन हृदय में राम रस नहीं है। ऐसे मानवी तो बहुत मिलते हैं, जिसको देखकर हृदय ठरे, ऐसा तो कभी कभी कोई मानवी मिलता है। पहले तो जिसको देखकर हृदय अशांत हो, ऐसा कभी कभी मिलता था, और बाकी तो हृदय ठरे ऐसे मिलता। अभी तो जहां जाओ जब मेरी तेरी वाले लगे। कोई कभी कोई भाग्य से ऐसा संत मिलता है जिसको देखकर हृदय ठरता है। अभी भी ये भारत का सौभाग्य है। जय राम जी। ये भारत का सौभाग्य जो थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं, थोड़ा मजा ले सकते हैं, थोड़ी सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं, थोड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता में समता में रह सकते हैं। ये भारत के महापुरुषों की परंपरा का प्रसाद है। वहां तो लेडी कमाती है, लेडा कमाते तो भी परेशान रहते हैं। यहाँ तो एक कमाता, 4-5 खाते और किसी साधु संत का स्वागत तो हो सकता है, वहां उतना भी नहीं हो सकता। हम जाके आए, 3-3 बार जाके। अभी बहुत लोग बुलाते, हम बोलते हैं अभी पाप हमारा उदय नहीं हुआ, पाप उदय होगा फिर आऊंगा, अब नहीं आना है। हमारे वहां सत्संग होते तो स्पेशल हवाई जहाज में, जैसे इधर सत्संग किया, फिर उसी हवाई जहाज में बैठे दूसरी जगह किया, तीसरी जगह, चार्टर्ड प्लेन बोलते थे, उसमें घुमाया, वो मर्सिडीज गाड़ियों में घुमाया, क्या क्या किया। लेकिन हमको अच्छा उधर नहीं लगता। भारत की भूमि में अभी भी आनंद है। भारत में तो जन्म मिला है और साधु समागम मुफ्त में मिल रहा है। वहां तो सत्संग में बैठे के 700 रुपया देना पड़े, वही बैठे दूसरे को भगा दे। अपने लोग तो फ्री करते थे, बाकी तो $50 फी होता है उधर। वहां शिविर होती है तो भी $100 रोज की फी होती, 1500 एक आदमी का। यहाँ तो शिविर में भी फी कहीं, अपना खाओ पियो और भजन करो, बस बेड़ा पार। ऐसे देश में तो आपका जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज का जवान परदेसी वीडियो, टीवी और डिस्को विस्को उसकी नकल कर रहा है, और भारत के संतों का जो खजाना है वो परदेसी जवान ले रहे हैं, और यहाँ का जवान को फुर्सत नहीं है। क्यों महाराज? पान के गले पे खड़ा है। अरे तू दिल के गले पे आ, पान के गले पे कहां जाए रहा? कह दो नारायण 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 नारायण, तुलसी पर घर जाए के दुख न कहिए रो। अपनी फरियाद सुनाने की आदत छोड़ दो। जब फरियाद आए तो भगवान को इतना प्यार करो कि फरियाद तुम्हारा सुख बन जाए। घटना चाहे कैसी घटे, लेकिन उसका अर्थ लगाने की कला तुम्हारे पास है, तो दोनों घटना तुम्हारे लिए तपस्या हो जाएगी। अपमान भी भक्ति बन जाएगा, मान भी भक्ति बन जाएगा, अनुकूलता भी भक्ति बन जाएगी, प्रतिकूलता भी भक्ति बन जाएगी, बारिश भी भक्ति बन जाएगी और धूप भी भक्ति बन जाएगी। तुम्हारे लिए सब मंगल हो सकता है।